अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। दुनिया के सबसे मुक़द्दस मकाम मक्का मुकर्रमा में रमज़ान के मौके पर लातादाद बंदगान खुदा की बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मौजूदगी का देखा गया एक बहुत ही खूबसूरत मंजर। रमज़ान के मौके पर लाखों की तादाद में ज़ायरीन की हो रही है आमद। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज में लुबनान के सदर जोसेफ औन से की मुलाकात। लुबनान में इसराइल की जालिमाना वक्तन फ़वक्तन कार्रवाइयाँ हैं जारी। लुबनान में अमन कायम करने के लिए सऊदी अरब करेगा कोशिश। मस्जिद अल-अक़सा में मुसलमानों के क़िबले अव्वल में हज़ारों की तादाद में मकामी मुसलमान नमाज इशा और तरावीह बाजमात अदा करते हुए देखे। सुकूनियत के मंजर में अभी मस्जिद अक़सा में कोई नाखुशगवार माहौल नहीं, बड़े आराम के साथ अदा हो रही हैं इबादतें। मैं अमेरिका के साथ अमन के मुआहदे की बातचीत करना चाहता हूं, मगर मुझे ईरानी रहनुमा खामनई अमेरिका से बात करने से कर रहे हैं मना। ईरान के सदर मसूद ने खामनई के खिलाफ दिया मुतनाज़ा बयान। रमजान के मौके पर अमेरिका के कई शहरों की अहम सड़कों पर मुसलमान और नॉन मुस्लिम की कसीर तादाद एकजहती का मुजाहिरा करते हुए रोजे इफ्तार से भी हो रहे हैं लुत्फ अंदोज और बाद अज़ां नमाज मगरिब भी मुसलमानों के साथ नॉन मुस्लिम भी हो जाते हैं इबादत में शामिल। ये कोई डांस सिखाने वाला क्लास का नहीं है मंजर, बल्कि चाइना में मस्जिद के अंदर मकामी चीनी बाशिंदे और आने वाले सयाहों के लिए बना दिया गया मस्जिद को रक्स का मकाम। मकामी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के कई इबादत गाहों को शहीद कर दिया गया। माबाकी मसाजिद में कुछ ऐसे ही डांस खानों में कर दिया जा रहा है तब्दील। मुत्तहदा अरब इमारात में 2.5 महीने के बाद सोने की मार्केट में खरीदारों को मिली कुछ राहत। 2.5 महीने बाद सोने की कीमतों में कुछ हद तक आई कमी। फी ग्राम सोने में 8 से 10 दरहम तक कीमत में आई गिरावट। रमजान के मौके पर दुबई में हुकूमत और पुलिस की जानिब से भीख मांगने वाले गदागरों के खिलाफ शुरू किया गया स्पेशल ऑपरेशन। गदागरी करने पर 5,000 दरहम का जुर्माना और 3 माह की कैद है सजा। मुतादिद गदागरों को किया गिरफ्तार। दुनिया भर में जलालत का सामना करने के साथ अब खुद के घर और पार्लियामेंट में भी नेतन्याहू हो रहा है रुस्वा। पार्लियामेंट में नेतन्याहू के बयान का आगाज होते ही पार्लियामेंट में शुरू हो गया हंगामा। उसकी तकरीर सुनने से तमाम अरकान ने कर दिया इनकार। बड़े अफसोस की बात, उत्तर प्रदेश संभल मस्जिद से लाउड स्पीकर निकाल दिए जाने के बाद रमजान में आजान फजर मस्जिद की छत पर से दिए जाने का देखा गया एक अजीब मंजर। मकामी मुसलमानों को स्पीकर न होने की वजह से आजान की आवाज पहुंचना हो रही है मुश्किल। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर के पास भी अब शरपसंद नफरत पसंदों के इरादे हो रहे हैं मजबूत। दरगाह अजमेर के बाजार के पास जबरदस्ती हिंदू साकल समाज की जानिब से मुसलमानों के दुकानात बंद कराने की दी गई थी कॉल। पुलिस की मौजूदगी में अजमेर का बाजार बंद कराते हुए ये लोग आए नजर। मार्च की पहली तारीख का है ये वाकया। क़यामत की निशानियों का एक और ज़हूर, केरला के साहिली समंदर के किनारे अचानक करोड़ों की तादाद में उमड़ आई मछलियां। किनारे के पास इतनी भारी तादाद में समंदर के किनारे मछलियों के निकल आने के मंजर देखने के बाद मुहक्किकीन ने कोई बड़ी नागहानी मामलात पेश आने की पेशन गोई। गुजरात के इलाके पालनपुर मस्जिद नूर के पास रमजान के आगाज से एक गाय रोजाना मस्जिद में तरावीह के आगाज के साथ ही आकर पूरी तरावीह मुकम्मल होने तक कुरान मजीद की समाअत करते हुए ठहरी रही। खामोशी के साथ मस्जिद के बाहर मकामी शख्स ने 2 दिन भी इस मंजर को किया अपने कैमरे में कैद। मुसलमानों को गाय के नाम पर मारने और काटने वालों, देखो ये भी एक मंजर। पानी की प्यास से परेशान गाय को एक मुस्लिम शख्स ने मस्जिद के अंदर मौजूद वजू खाने का नल खोलकर पानी से किया सैराब। देखो गोबर भक्तों, मोहब्बतों की नजर से तो होगी मोहब्बत, वरना बुरे वक्त में भाई भी लगता है जहर। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के कायम होने के बाद मकामी आपस की भाईचारगी हो रही है खत्म। अब शिवाजी महाराज के नाम पर मुसलमानों के साथ किया जा रहा है जुल्म व सितम। छावा फिल्म के देखने के बाद थिएटर में मौजूद 5 मुस्लिम नौजवानों को जबरदस्ती घुटनों के बल बिठाकर लगवाए नारे और मांगने लगाई माफी और शिवाजी महाराज के लगवाए नारे। उत्तर प्रदेश में आए दिन साधु संतों के लिबास पहने समाज के बदनाम गुंडे आपस में हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ावा देने में मसरूफ। उत्तर प्रदेश कोंज इलाके में साधुओं के नाम पर हाथों में नंगी तलवारें लेकर एक दूसरे के लिए नफरत भड़काने का कर रहे हैं काम। उत्तर प्रदेश असेंबली में गुटखा खाकर किसी ने थूक दिया असेंबली के मेन दरवाजे पर। असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लोगों को असेंबली की भी नहीं है अहमियत और हम अपना काम छोड़कर उनके गुटके साफ करते रहेंगे। ऐसे हरकत करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई।
सोशल मीडिया का भूत कुछ लोगों के सर पर चढ़ गया तो उतरना होगा मुश्किल। इसी वजह से एक बीवी अपने शौहर और अपने अरकान खानदान को छोड़ने के लिए हो गई तैयार, मगर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम छोड़ने से किया मना। शौहर ने बीवी को कहा कि सोशल मीडिया छोड़ दें, तो बीवी ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ मगर सोशल मीडिया नहीं। इंटरमीडिएट के तमाम तलबा के लिए हिदायत की गई जारी। इम्तिहानी मराकज पर वक्त से आधा घंटा पहले रहने की हिदायत। 15 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे दरवाजे और मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस के इस्तेमाल और साथ में लाने पर होगी सख्ती से पाबंदी। क्लासरूम में लगे तमाम सीसी कैमरों के जरिए रखी जाएगी तलबा पर नजर। एक छोटी सी गलती कई इंसानों की जिंदगियों का बन गई खतरा। महाराष्ट्र हाईवे पर एक बाइक पर सवार 2 अफराद अचानक रास्ता करने लगे तब्दील, मगर पीछे से आने वाली बस को देखकर पलट दिया दोबारा रास्ता, मगर बस तेज रफ्तारी की वजह से हो गई बेकाबू और उलट गई तमाम मुसाफिरीन के साथ। जरा सी गलती कई लोगों की पहुंचाई जिंदगी भर का नुकसान। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज। फिलहाल आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।